नमस्कार दोस्तों, दीप एस्ट्रो वास्तु में आप सभी का स्वागत है। आज है 19 अगस्त 2025 दिन मंगलवार, ट्यूसडे है। आज भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है। इस एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। ये एकादशी विशेषकर अपने पूर्व जन्म में या इस जन्म में किए हुए पापों को नष्ट करने के लिए और आपको वैकुंठ धाम मिले, उसके लिए इस एकादशी का व्रत किया जाता है। वैसे सभी एकादशी भगवान श्री हरि यानी कि विष्णु जी को समर्पित है, इसीलिए वैकुंठ धाम की बात की है मैंने। आज धेनु पूजा अर्थात बच्छबारस, आज बच्छबारस है, धेनु पूजा की जाती है। धेनु मतलब गाय। और आज राजस्थान और मध्य प्रदेश में बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है या अवन्न भोजन, यवन्न भोजन। यव मतलब जौ, जौ से बना अन्न, क्योंकि ऋग्वेद में भी जौ का वर्णन है और जौ को हम अपने कितने ही पूजा पाठ में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो बहुत ही पवित्र माना जाता है। और अगर वैज्ञानिक आधार पर देखें तो ये हमारे लिए अति उत्तम भोजन है। तो ये राजस्थान और मध्य प्रदेश में विशेषकर मनाया जाता है। और आज का अशुभ समय अर्थात राहु काल दोपहर 3:40 पे लगेगा, शाम के 5:18 तक रहेगा। और सभी कुंभ राशि वालों से निवेदन, दोस्तों आज इस राहु काल का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि इस राहु काल में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होगी। वैसे दिन अच्छा है आपका। और आज का शुभ मुहूर्त अर्थात अमृत काल दोपहर 12:25 पे शुरू होगा और दोपहर 2:02 पर समाप्त होगा। तो चलते हैं, आज की दिनचर्या कुंभ राशि वालों की कैसी होगी। आप लोग अपने अनुभव, अपने सुझाव लिखना लगता है भूल गए हैं। आप लोग अब लाइक भी नहीं करते, शेयर भी नहीं करते। खैर ये आपकी मर्जी है, इसमें मैं कुछ कह नहीं सकता। तो अब चलते हैं, कैसी होगी आज की दिनचर्या। कुंभ राशि, आज का दिन सबसे बेस्ट, जिनके भी कोर्ट कचहरी के मामले हैं, वादी प्रतिवादी हैं, कंपटीटर हैं, इन सब में आपको विजय प्राप्त होगी। नहीं तो इन सब से संबंधित आपके लिए आज सुपर डे है। कार्यों की गति तेज रहेगी, कार्यों की गति तेज रहेगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना दोस्तों, किसी से भी काम से संबंधित कोई भी आपने काम करना है तो प्लानिंग नहीं बनाना, वो काम किसी को बताना मत, अपने मन में भी विचार मत करना। विचार कैसे, मान लीजिए आपको किसी से पेमेंट लेनी है और आप सुबह उठ के अपनी प्लानिंग बना रहे हैं, नहाते धोते हुए, नाश्ता करते हुए कि यार पहले मैं उसके पास जाऊंगा, उससे इतनी पेमेंट लूंगा, उससे लेके उसको दे दूंगा और इतने मेरे को बच जाएंगे। आपने अपने काम से संबंधित मन में कोई विचार भी कर लिया, जैसे कि उदाहरण, तो या तो वो व्यक्ति नहीं मिलेगा, व्यक्ति मिल गया तो आपका काम नहीं बनेगा, यानी कि पेमेंट नहीं मिलेगी। और आपने कहा कि भगवान आज का दिन अच्छा निकालना, कोई प्लानिंग नहीं बनाई, कोई मन में विचार नहीं किया, किसी यार दोस्त को कोई बात नहीं बताई, तो आपको भगवत कृपा से आपके सभी कार्य सफल होंगे। मैंने कहा पंचांग बताते समय राहु काल का विशेष ध्यान रखना। ये जो राहु काल है दोपहर 3:40 से लेकर शाम 5:18 तक का, इस टाइमिंग में सरकारी काम या जिन अधिकारियों से आपको लेन देन करना है वो काम मत करना, क्योंकि वो अगर उस समय करोगे तो वो सफल नहीं होंगे मेरे दोस्तों। कोई बिजनेस मीटिंग है, बिजनेस डील है, कोई भी आवेदन है, बिल्कुल मत करना, क्योंकि उसके कोई रिजल्ट नहीं आएंगे। बाकी आपने नौकरी के लिए आवेदन करना है, नौकरी बदलने के लिए आवेदन करना है, कॉन्ट्रैक्ट के लिए आवेदन करना है, बिजनेस मीटिंग है, बिजनेस डील है, राहु काल को छोड़ के बाकी किसी भी काल में करोगे उसमें सफलता की संभावनाएं ज्यादा है। कुंभ राशि, आज का दिन देखो और दिनों से, बीते दिनों से
आज का दिन थोड़ा सा कम बेटर है। क्यों बेटर है, कम बेटर है? आप प्लानिंग बहुत बनाएंगे, सुबह से ही आपके दिमाग में प्लानिंग चलेगी, जिसके लिए मैंने आपको मना किया कि प्लानिंग मत बनाना, लेकिन आप बनाएंगे। क्यों? राहु विचारों का मालिक है, क्या समझे? वो विचार बहुत लाता है। हाँ, एक बात विशेष है, अगर आप कंसल्टेंट हैं या प्लानर हैं, कंपनी कंसल्टेंट है, तो जो भी आज आपकी सेवाएं लेगा और वो उन पे अमल करता है, तो उसको कई गुना लाभ और सफलता प्राप्त होगी। ये बात पक्का है। क्यों? क्योंकि वो कहता है, दूसरों को प्लानिंग बना के देगा, वो सफल हो जाएंगे, अपने लिए बनाएगा फेल हो जाएगा। तो इसलिए अपने लिए भगवत कृपा, भगवान तू जो कर रहा है अच्छा कर रहा है, कहने का तात्पर्य है। धन लाभ होगा, और धन लाभ कई प्रकार से होगा। आज किस्तों में होगा, ऐसा नहीं कि बहुत सारा होगा, लेकिन हाँ ठीक ठाक धन लाभ होगा और कई प्रकार से होगा। आज धन लाभ तो आपको मैं कहना नहीं चाहता, जो जुआ सट्टा खेलते हैं उनको भी होने की संभावना है। गारंटी नहीं है भैया, मैं खिलाता नहीं हूं इसलिए कह रहा हूं, लेकिन और आज विशेष धन लाभ, श्रेष्ठ धन लाभ किनको होगा? जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, बिजली से चलने वाली कोई भी वस्तु या बिजली का सामान, इलेक्ट्रीशियन, इसकी जो इनसे रिलेटेड काम करते हैं उनको विशेष धन लाभ होगा। खान पान का ध्यान रखने की जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। क्यों? बुखार, सरदर्द होने की संभावना है, तो खान पान बिगड़ेगा तो बुखार और सरदर्द होगा। दूसरा, नीला रंग गलती से भी धारण मत करना, नीला रंग धारण मत करना। और हो सकता है आपको उपहार में वस्त्र, स्पेशली बोल रहा हूं, वस्त्र आपको उपहार में मिल सकते हैं और वो नीले रंग के हो। अगर आपने ये ग्रहण कर लिए, शानदार दिन है, 60% दिन की शुभता नष्ट हो जाएगी। तो इसलिए गलती से भी नीले वस्त्र मत लेना। धन लाभ होगा, खरीदारी भी होगी, अपनी संतान के लिए, अपने बड़े बुजुर्गों के लिए, कुछ अपने लिए, कुछ ना कुछ परचेजिंग जरूर होगी। आज का दिन जो भी लोग छोटे काम करते हैं, मजदूर हैं, मैकेनिक हैं, मिस्त्री हैं, किसान हैं, ड्राइवर हैं, कुम्हार हैं, और जो भी मतलब इस प्रकार के पटरी पे काम करने वाले हैं, इनको भी कुछ ना कुछ विशेष धन लाभ होगा। बहुत बड़ा विशेष तो नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी मान लीजिए मेरे को 1000 रुपये मिल रहे हैं, तो इनको 1200-1300 रुपये मिलेंगे, मतलब एवरेज बता रहा हूं आपको। कुंभ राशि, इस दिन की शुभता बताने के, बढ़ाने के लिए जो उपाय बताऊं वो करना, और जो मैंने अभी परहेज बताए वो करना, क्या समझे? जैसे कि नीला रंग। कुंभ राशि गृहिणियां अपने स्वभाव को शांत रखें, हो सके तो अपनी सहेलियां जो आपकी फ्रेंड है उनसे कम बात करें, क्योंकि कोई भी बात मुंह से निकल गई तो कहावत है ना, मुंह से निकली बात और कमान से निकला तीर कभी वापसी नहीं आते, तो उस बात से बतंगड़ बन सकता है। पुत्र संतान के लिए आपको थोड़ी चिंताएं बढ़ सकती हैं, लेकिन चिंता ना करें, वो चिंताएं भी अपने आप समाप्त हो जाएंगी। आज का दिन आपके मायके से किसी का आगमन हो और वो कुछ नीले कपड़े या नीले रंग की वस्तु, स्टील के बर्तन या स्टील का सामान, बिजली से चलने वाला सामान अगर लेके आया है तो बिल्कुल ग्रहण मत करना। ग्रहण कर लिया तो आपके वैवाहिक जीवन में तनाव। देखिए, शुभ सब बताते हैं, मैं वो बताता हूं जिससे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। सब शुभ सुनना चाहते हैं, शुभ बता दूंगा तो उसका कोई प्रभाव नहीं है, नहीं समझे? मैं वो बताने की प्रयास करता हूं जो हमारी जिंदगी में रोड़ा बन के आएगा, हमारी जिंदगी में कोई ना कोई टेंशन देने आएगा, तो मैं वो बताने का प्रयास करता हूं।
ताकि आप उपाय करके उनको ठीक कर सको। शुभ तो होना ही है, तो गृहिणियों को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। कामकाजी महिलाएं अपने स्थान को छोड़ के भागदौड़ करोगे, प्रयास करोगे, संघर्ष करोगे तो बढ़िया काम और बढ़िया ऑर्डर प्राप्त होंगे और धन लाभ भी उचित मात्रा में प्राप्त होगा। और आप अपने स्थान पर बैठे बैठे सब काम कराना चाहते हैं अपने कर्मचारियों के भरोसे, तो मुझे नहीं लगता कि आज आपको सक्सेस मिलेगी। तो इसलिए आपको फील्ड में निकलना चाहिए। किसी से पेमेंट लेनी है आप खुद जाओ, किसी से ऑर्डर लेना है खुद जाओ, किसी का ऑर्डर देना है खुद जाओ। एक तो मार्केट में साख बनती है, मार्केट में पता लगता है हाँ ये भी महिला है जो ये फलाना काम करती है। और आज के दिन आपको तो बिल्कुल भी नीला रंग और परफ्यूम इन दोनों से बचना चाहिए। कुंभ राशि, नौकरी करने वाले जातकगण, मन प्रसन्न है लेकिन चालबाजियां, षड्यंत्र, इनसे सावधान। खुद भी मत करिए किसी के लिए, और आपके साथ हो रहा है तो उसे इग्नोर करो। ध्यान करोगे तो ध्यान भटक जाएगा काम से, क्योंकि आपके कुलीग्स, आपके साथी लोग कुछ ऐसा रच सकते हैं। तो ध्यान नहीं देना। प्रॉब्लम कहां आती है? जब हम ध्यान देना शुरू करते हैं। नहीं समझे? आपने किसी को गाली दी, उसने गाली के बदले में गाली दी, दोनों संतुष्ट होकर घर चले गए। अब आपने किसी को गाली दी और आप भाग गए, उसने जिसने सुनी, अब उसका उत्तर आपने नहीं सुना, वो सारा दिन परेशान रहेगा। ये साइकोलॉजी है। तो आपने किसी पर भी ध्यान नहीं देना, क्योंकि कुचक्र, षड्यंत्र, प्रॉब्लम क्रिएट होगी। आपका ध्यान भटकेगा तो काम बिगड़ेगा, काम बिगड़ेगा तो सीनियर बॉस कुछ ना कुछ तो कहेंगे ही ना। कुंभ राशि, शिक्षा जगत से जुड़े लोग, छात्र छात्राएं, सब ठीक चल रहा है, लेकिन ज्यादा ना बोलें, कम बोलें, समझने की ज्यादा कोशिश करें। थोड़ा सा मेमोरी लॉस हो सकता है। आपको पता है कि मेरे को ये लेसन अच्छे से आता है, लेकिन जरूरत के समय वो लेसन आपसे मिस हो गया है, और जरूरत पूरी हो गई, उसके बाद फिर याद करा तो वो लेसन आ गया। मतलब ऐसी कंडीशंस क्रिएट हो सकती है। युवक युवतियां, मेरे भाई टेंशन मत लो। जितना टेंशन लोगोगे टेंशन बढ़ेगी। भगवान के भरोसे कुछ छोड़ के देखो, शाम तक अच्छे रिजल्ट प्राप्त हो जाएंगे। क्या समझे? आज मंगलवार है, हनुमान जी का स्तुति करो। क्या समझे? कुंभ राशि, कंसल्टेंट, बौद्धिक स्तर पर काम करने वाले, साइक्रेटिस्ट, काउंसलिंग करने वाले, कंसल्टेंट, शिक्षक, ज्योतिषी, वास्तुशास्त्री, हस्तरेखा, टैरो कार्ड, न्यूमरोलॉजी, सब बौद्धिक स्तर पर काम करने वाले, आज आपकी सलाह जो मानेगा वो सब सफल होंगे। और कल को आपको उसका थैंक यू मिले ना मिले, लेकिन आपको लाभ अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आज विशेष दिन है। कुंभ राशि, आज का दिन बेटर है, सुखद है, लेकिन कल जैसा नहीं है, थोड़ा कम है। उसका कारण और निवारण। कारण ये कि आज चंद्रमा महाराज राहु के नक्षत्र में विचरण कर रहे हैं। मैंने इसीलिए कहा राहु काल का विशेष ध्यान रखना। और राहु किन वस्तुओं का प्रतीक है? नीला रंग या नीली कोई भी वस्तु, कपड़े इत्यादि, स्टील के बर्तन या स्टील का सामान, बिजली से चलने वाले उपकरण, ये सब राहु है, ये सब के सब राहु है। तो ये आज किसी से उपहार में मत लेना, ना ही खरीदना। जरूरत है कल ले लेना, आज मत लो। अब इस दिन को सुंदर बनाना है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? नीला रंग धारण नहीं करना। हो सके तो आज मंगलवार है, लाइट कलर कोई भी पहनो, कोई दिक्कत नहीं है। लाइट कलर कोई भी पहनो, हल्का रंग होना चाहिए। आसमानी कलर नहीं पहनना, क्योंकि उसमें नीला रंग है, ठीक है ना। बाकी कोई भी हल्के कलर धारण करो, आपके लिए शुभ रहेंगे। दूसरा, आज मंगलवार है, तो आज आपने क्या करना है? 4 किलो जौ
4 किलो नहीं ले सकते तो 400 ग्राम लें, अपनी पॉकेट के अनुसार लें, आपकी जेब जितना कहती है उस हिसाब से लें। जौ, वैसे तो नियम यह है कि 4 किलो जौ और 4 बड़ी बड़ी डलियां गुड़ की, ये जाके आपने हनुमान जी के चरणों में रखनी है। और जो भी आपने भोग लगाना है, प्रसाद लगाना है, वो लगाओ, बच्चों को बांटो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये उपाय जरूर करना है। जो विदेशों में है उनको चाहिए जौ और गुड़ जल प्रवाह कर दें। जल प्रवाह नहीं कर सकते तो ओम भ्रांग भ्रींग भ्रौंग सह राहुवे नमः, राहु का मंत्र गूगल पे मिल जाएगा, उस मंत्र का जाप करें। क्योंकि कईयों ने कहा कि मंदिर और नदी इत्यादि बहुत दूर है, तो उनके लिए। और आज का लकी नंबर है 3 नंबर आज का लकी है। और आपको इस लकी नंबर के कारण या उपायों के कारण आपको आज का दिन अच्छा बना रहे, आपको सुखद समाचार मिले, आपके कार्य सफल हो, बड़ी मात्रा में धन लाभ हो। तो दोस्तों, अपने अनुभव, अपने सुझाव, अपनी शिकायतें कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें और प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, जो कि आपने करना बिल्कुल बंद कर दिया है। कोई समस्या है तो अपनी पूरी समस्या स्पष्ट रूप से लिखें कि मेरा पेट खराब रहता है। यूं मत बोलो कि ये बीमारी मेरी कब हटेगी, मुझे नहीं पता। आप लिखोगे कि मेरा पेट खराब रहता है, मेरे को पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, मैं उपाय बता सकता हूँ। मेरे को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उपाय बता सकता हूँ। सर दर्द रहता है, उपाय बता सकता हूँ। लेकिन स्पष्ट लिखो, मेरे को समझ आना चाहिए। अपना नाम, अपनी आयु और किस गांव, नगर, राज्य, देश के वासी हैं वो भी लिखें। तो दोस्तों, कल फिर मिलूंगा इसी समय, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। राम राम, सीताराम।